और ईगो, ये दोनों वर्ड्स आपने अपनी लाइफ में बहुत बार सुना होगा। आम जीवन में तो हम कई बार एटीट्यूड और ईगो को एक जैसे स्थानों में ही यूज़ कर लेते हैं, लेकिन एटीट्यूड और ईगो दो अलग वर्ड्स हैं और इनकी मीनिंग्स भी अलग होते हैं। एटीट्यूड, जिसका हिंदी मतलब रवैया होता है, और ईगो, जिसका हिंदी मतलब अहंकार होता है। एटीट्यूड एक्चुअली किसी भी ह्यूमन का दो तरीके का हो सकता है। एक होता है पॉजिटिव एटीट्यूड और दूसरा है नेगेटिव एटीट्यूड। नेगेटिव एटीट्यूड का एक छोटा सा पार्ट ईगो है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहती हूँ आई नो माउंटेन क्लाइंबिंग, या फिर मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ सकती हूँ, ये मेरा एटीट्यूड है। एटीट्यूड मीन्स एक मेंटल स्टेट जिसमें कोई भी इंसान अपने किसी भी वर्क एबिलिटी पे भरोसा करता है। लेकिन इसी के जगह पे अगर मैं ये कहती हूँ कि माउंट एवरेस्ट सिर्फ मैं ही चढ़ सकती हूँ, फिर ये मेरा ईगो है, क्योंकि मैं अपने दिमाग में खुद पे प्राइड फील तो कर ही रही हूँ, लेकिन मैं सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जा रही हूँ। मैं सिर्फ खुद को ही इतना महान समझ पा रही हूँ कि मैं ही किसी एक पर्टिकुलर काम को कर पाने में सक्षम खुद को मान रही हूँ। जब हम खुद को ही सब कुछ मानने लगते हैं, या फिर खुद को ही सिर्फ मानने लगते हैं कि ये काम हमसे ही होगा, और हम दूसरों की निंदा करने लगते हैं या दूसरों को कुछ भी नहीं समझते, तब हमारे अंदर ईगो का भाव होता है। किसी बड़े इंसान ने कहा है, अगर आप में अहंकार है और आपको गुस्सा आता है, तो ज़िंदगी में आपको किसी और दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईगो और गुस्सा मिल करके ही हमें नीचे गिराने के लिए पर्याप्त होते हैं। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। अगर कोई भी इंसान मेहनत से किसी मुकाम को प्राप्त करता है, तो वह दूसरों के द्वारा किए गए मेहनत का भी सम्मान करता है। इसलिए अपने आप में हमेशा एटीट्यूड रखो, खुद को पॉजिटिव सोचो, खुद को पॉजिटिव मानो, लेकिन कभी भी दूसरों के बारे में या खुद को दूसरों से कंपैरिजन करके दूसरों के बारे में ये मत सोचो कि उनसे नहीं हो सकता।